Hello students, I am Chandra Sunita from SSVN Shivpuri, जामुल छत्तीसगढ़। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बसंत भाग 3 यानी कि कक्षा 8 की से अध्याय 13 जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है ये एक बहुत ही सुंदर रचना है जो महिला सशक्तिकरण पर लिखी गई है और ये पी साईनाथन जी की रचना है, यानी कि इनकी लेखिका का नाम पी साईनाथन है। जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों से कहा कि यह रचना जो है, ये जो लेख है, ये महिला सशक्तिकरण पर लिखा गया है। तो सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सशक्तिकरण शब्द होता क्या है। बहुत ही साधारण सा अर्थ है सशक्तिकरण का। सशक्तिकरण मतलब शक्तिशाली होना, मतलब महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। हम सभी ये बात जानते हैं कि महिलाएं आज आसानी से शिक्षा प्राप्त कर पा रही हैं, बाहर जाके नौकरी कर पा रही हैं, अपने फैसले ले पा रही हैं, पर ये अधिकार उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिला। एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया, समाज के बहुत सारे नियमों को उन्होंने तोड़ा जो उन पे बंदिश लगाते थे, और उन बंधनों को तोड़कर वो मुक्त हुई और उन्होंने अपनी जीवन जीने का अधिकार, अपनी इच्छा से अपना जीवन जीने का अधिकार हासिल किया। तो ये एक ऐसी ही रचना है जो कहा कि है पुटुकोट्टोई। पुटुकोट्टोई जो है एक जगह है, ठीक है, एक गांव है जो कहाँ है, जो तमिलनाडु में है, ठीक है। पुटुकोट्टोई यानी कि तमिलनाडु की महिलाओं का एक आंदोलन है। अब क्योंकि यहाँ पहिया है, दैट मीन्स यहाँ बात दो पहिया वाली साइकिल की हो रही है। आप पिक्चर में देख सकते हैं साइकिल को, किस तरह से एक साइकिल महिलाओं की सशक्तिकरण, उनके आत्मनिर्भर बनने की वजह बन सकता है। ये इस पाठ में हम पढ़ने और समझने वाले हैं। चलिए पाठ पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। पुटुकोट्टोई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुटुकोट्टोई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए, नव साक्षर मतलब जिन्होंने अभी अभी साक्षरता, पढ़ना लिखना सीखा हो, ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब व गरीब होते हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, हम पुटुकोट्टोई की कहानी पढ़ रहे हैं। वहाँ की महिलाओं ने, जो उनमें बंधन लगे हुए थे, जो बंदिश लगी हुई थी, उसे तोड़ने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, तोड़ने से मतलब उसका विरोध कर अपनी बात सामने रखने के लिए जिस तरीके का चुना, वो क्या था? साइकिल चलाने का आंदोलन था। अब आज के समय में आपके आपके और हमारे लिए साइकिल चलाना एक बहुत सामान्य सी बात है। आप सभी बच्चियां हैं, स्कूल जाती हैं, साइकिल चलाती हैं, तो ये हमारे लिए आम बात है। पर पुटुकोट्टोई की महिलाओं के लिए यह एक सामाजिक आंदोलन था, ठीक है। सामाजिक आंदोलन मतलब ऐसी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन से मतलब होती है ऐसी घटना जिससे ऐसा एक पूरी प्रक्रिया जिससे समाज में किसी तरह का बदलाव आता है, ठीक है। हमें अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो हम अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, और पुटुकोट्टोई की महिलाओं ने भी एक ऐसा ही अजीबोगरीब तरीका ढूंढ निकाला था अपनी आज़ादी और आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुटुकोट्टोई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी को अभिव्यक्त करने के, देखिए यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली लाइन है, अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। देखिए, महिलाओं ने, पुटुकोट्टोई की महिलाओं ने अपने उनके समाज में, पुटुकोट्टोई में जिस तरह की व्यवस्था रही होगी वुमेन्स को लेकर, उससे बाहर निकलने के लिए जिस
चीज़ का विरोध प्रदर्शन के लिए प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया वह साइकिल है। जब ये लेख लिखा गया उस समय की वास्तविक स्थिति को दिखाया जा रहा है कि वहाँ की नौ साक्षर मतलब जिन्होंने अभी भी शिक्षा ग्रहण की है, नौ साक्षर लड़कियों में से एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और 70,000 से भी अधिक महिलाएं जो है महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया, यानी कि साइकिल प्रतियोगिता या अन्य कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने साइकिल चलाने के कौशल का प्रदर्शन किया है। ग्रामीण पुटुकोट्टोई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ का क्या होता है, कड़वी बातें कहना, ठीक है। ऐसी बातें जो किसी भी इंसान को बुरी लग सकती हैं, हर्ट कर सकती हैं, दुख पहुंचा सकती हैं, ऐसी बातें कहना फप्तियाँ कहलाती हैं। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ किसके बारे में इस पैराग्राफ में आपको एक महिला है, जमीला बीवी नाम की महिला, जो साइकिल चलाती हैं और आज साइकिल चलाने को वो अपना अधिकार मानती है। ऑब्वियसली जब साइकिल चलाना, अपनी मर्ज़ी से कहीं आने जाने की स्वतंत्रता होना, ये तो हर इंसान का अधिकार ही होता है, ठीक है। पर क्योंकि वे रूढ़िवादी है ना, यहाँ रूढ़िवादी शब्द का अर्थ समझिए। रूढ़िवादी शब्द का अर्थ होता है पुरानी विचारधारा, मतलब जो चीज़ें बहुत समय से चली आ रही हैं उनमें बिना कोई बदलाव किए उन्हें एज इट इज़ मानते चले जाना, रूढ़िवादी, ठीक है। ऐसे रूढ़िवादी सोच पृष्ठभूमि से आई जमीला के लिए साइकिल चलाना क्या है, अधिकार है, आत्मनिर्भर बनने का एक प्रतीक है, ठीक है। अब वो कहती है कि उन्हें साइकिल चलाना आता है, अब उन्हें कहीं भी आने और जाने के लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उनके पास साइकिल है, वो साइकिल से कहीं भी अपनी मर्ज़ी से आ और जा सकती है, ठीक है। अब वो अपनी कहानी बता रही है कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग उन पर बहुत सी फप्तियाँ कसते थे, उन्हें बहुत कड़वी बातें बोला करते थे, पर उन्होंने कभी उनकी फप्तियों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ समझने वाली बात है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आपको हो सकता है ताने दें, आपको रोकने की कोशिश करें, पर अगर आप सही काम कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं और वो आपका अधिकार है भी, तो आपको रुकना नहीं चाहिए, जैसे जमीला बीवी नहीं रुकी। आगे देखते हैं। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवती को साइकिल चलाना सिखाया। देखिए दूसरी जो महिला है जिनकी कहानी है फातिमा, वो एक स्कूल टीचर है, माध्यमिक मतलब मिडिल स्कूल में वो पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का इतना चाव, यानी कि पसंद है, लगाव है, चाव चाव मतलब पसंद होना, ठीक है। इतना चाव है कि वो, उनके पास अपनी खुद की साइकिल नहीं है, वो खुद साइकिल खरीदने के उनके पास पैसे नहीं है, वो किराए से साइकिल लेके रोज़ आधे घंटे वो साइकिल जो है शाम को चलाया करती हैं, क्योंकि वो ये मानती है कि साइकिल चलाने से उन्हें बहुत ही आज़ाद, स्वतंत्र, यानी कि आत्मनिर्भर महसूस होता है। उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता। यानी कि साइकिल चलाना इस पार्ट में आपको किस बात का प्रतीक माना गया है, आत्मनिर्भर होने का। महिलाओं के, पुटुकोट्टोई की महिलाओं के आत्मनिर्भर होने का ये प्रतीक बन के उभरा है कि वहाँ साइकिल चलाना इस बात का को इंगित करता है कि महिलाएं अब अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से आ और जा सकती हैं, उन्हें किसी दूसरे के आने का या कोई उन्हें लेके जाएगा इस बात का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। आगे देखते हैं। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिलाएं, खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगन
वाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। देखिए, साइकिल जो है हमारे समाज में वैसे वर्ग को प्रतिबिंबित करता है जो अ, मजदूरी से जुड़े हुए हैं और आने जाने, काम करने, समय पर पहुंचने के लिए वो साइकिल पर निर्भर होते हैं। स्पेशली महिलाएं, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वहाँ की खेतों में काम करने वाली मजदूरी महिलाएं, मजदूर महिलाएं, पत्थर खदानों में जाने वाली, लोगों के घरों में काम करने वाली, स्कूल में पढ़ाने वाली, आंगनबाड़ी में काम करने वाली हज़ारों महिलाएं जो हैं अपने काम की जगह पे जाने और आने के लिए क्या है, साइकिल चलाना सीखने के बाद पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गई हैं। उनका समय बचता है, उनकी मेहनत बचती है और इन सब से बढ़कर उन्हें बहुत ही आज़ाद और स्वतंत्र महसूस होता है। वो अपने फैसले ले सकती हैं, अपने फैसलों को पूरा कर सकती हैं। तो यह साफ शब्दों में लिखा गया है कि साइकिल चलाना पुटुकुट्टों की महिलाओं के लिए व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताता है। वो खुश हैं इस बात से। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। आत्मविश्वास मतलब खुद में भरोसा होना कि हम किसी काम को कर सकते हैं, हम किसी काम को करने के काबिल है। महत्वपूर्ण यह है कि इनसे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ, व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। देखिए, जिसे झेलना झेलना पड़ा, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिली, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। देखिए, क्या कहा जा रहा है कि जब यहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो इसका सबसे बड़ा, जब इन्होंने काम करना शुरू किया, सबसे पहली तो बात जो इनके जीवन में परिवर्तन आया, ये दूर जगह, अपने घर से दूर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलकर पानी लेने जाती थी, काम करने जाती थी या अपने बच्चों को लेकर जाया करती थी। तो ये सारे काम के लिए क्या होता था, ये अपने घर के पुरुषों पर निर्भर रहती थी। जब इन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो क्या हुआ, अभी 4 से 5 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर पाती है, खुद जाकर पानी ले आ पाती हैं, दूर दराज के अपने समय, जो भी उन्होंने अपना समय बनाया होगा उससे चल पाती हैं, उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अपने बच्चों को साथ भी ले जाती हैं। इसके साथ साथ जो काम करने वाले महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं, वो अपना सामान जो भी उन्हें, जैसे सब्जी बेचना है, दूध बेचना है, फल बेचना है, तो वो अपना सामान उस साइकिल में डालकर उसे दूर दूर बेच भी आती हैं। इस तरह से वो आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। उन्हें उनकी निर्भरता जो है, निर्भर मतलब, निर्भरता शब्द का अर्थ होता है किसी अपने काम को करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होना, मतलब आश्रित होना। ठीक है, दूसरे पर आश्रित होना कि हमारा काम उसकी सहायता के बिना नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति। तो उस निर्भरता से महिलाएं मुक्त हो गई। किस पर निर्भर थी, वो अपने घर के पुरुषों पे हो सकता है, वो उनके पिता हो, पुत्र हो, पति हो, कोई भी हो सकता है। उनकी ये निर्भरता ख़त्म हो गई। पर इतनी आसानी से इन्हें यह आज़ादी नहीं मिली। जब उनके गांव में साइकिल चलाने का ये सामाजिक आंदोलन चालू हुआ तो गांव के लोगों ने जमकर, यानी कि क्या किया, उन पर प्रहार किया। जमकर प्रहार किया मतलब उन्हें मारा पीटा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। प्रहार किया मतलब उनमें कड़वी से कड़वी बातें कही गई, उन्हें घर में बंद कर दिया गया हो, क्या पता बहुत सारे लोगों ने उन महिलाओं से मिलने ना दिया हो जो साइकिल चलाना चाहती थी, है ना। तो इस तरह की कई उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और तब एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पुटुकुट्टू की महिलाओं को साइकिल चलाने की आज़ादी हासिल हुई। ठीक है।
चलिए इस प्रशिक्षण आगे हम क्या है ऐसे समझते हैं